थोड़ी देर सुनती हूँ सुकून से, फिर उसके बाद कहते हैं, कभी कभी कोई लोग, सब लोग नहीं, काफी लोग समाज का सेवा करने के लिए आते हैं। बाद में लोग कहते हैं कि हम अगर पार्टी में ज्वाइन करेंगे तो आप क्या देंगे हमको, आपके तरफ से क्या रहेगा। मैं कहती हूं, जो ये सोच कर आता है वो एमईपी में ज्वाइन ना करे, मुझे जरूरत नहीं है उसकी। जो ये सोच कर आता है कि मुझे समाज की सेवा करना है, तो आगे तुम्हारा फ्यूचर भी है, तुम्हें सब कुछ मिलेगा भी, सब कुछ मिलेगा। जो ये सोच कर आता है उसे कुछ नहीं मिलेगा, एमईपी में जगह भी नहीं मिलेगी। सीधी सी बात। पहले आइए, समाज का सेवा करिए, पहले बताइए कि आप लोगों को कैसा सेवा करोगे, उसके बाद तुम्हें सब चीजें मिलते चले जाएंगे। अगर आपकी सोच में सिर्फ ये बात है कि हमें क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। एमईपी में एक मेंबर भी नहीं बन सकता। क्यों? कि हमें एक बेहतर समाज बनाना है, हमको करप्शन से पाक कंट्री बनाना है, हमको करप्शन से पाक देश बनाना है, हमको लोगों की सेवा करने के लिए ये काम करना है। एमईपी के जरिए से इंशाअल्लाह और जरूर से उम्मीदवार इसलिए नहीं खड़े हो रहे हैं जैसे लोग कहते हैं ना, बीजेपी से आई है तो वोट तोड़ने के लिए आई है, वोट बांटने के लिए ना। मैं वोट तोड़ने आई हूँ, बांटने, मैं कंटेस्ट करने और जीतने आई हूँ और जीत के बताऊंगी इंशाअल्लाह। और मैं एक वादा करती हूँ कि जो बातें मैंने बताया है ये सिर्फ मेरे दिल की तड़प है, कोई पेपर की लिखी हुई बात नहीं है। मुझे आप लोगों के लिए काम करना है और मैं ये सोचकर यहाँ पर आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे मिलकर साथ देंगे तो जरूर हम एक अच्छा सा भारत बना के बताएंगे। जय हिंद। और मैं सारे मीडिया के लोगों को और जो पुलिस डिपार्टमेंट को और जिन्होंने भी यहाँ सिक्योरिटी के लिए कोशिश की है, मैं उन सब के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। आइंदा जो उम्मीदवार होने वाले हैं, जो कैंडिडेट बनने वाले हैं, मैं उनको कहूँगी कि वक्त की बहुत कमी है और काम जो है बहुत जल्दी से स्टार्ट करके इस काम को जो है एक अंजाम तक पहुँचाने के लिए वो कोशिश करें। जय हिंद। और जोड़ेंगे भी और उम्मीद भी है कि काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और मैं चाहती हूँ कि हम एक नया इनकलाब लाएंगे। ये जो 70 साल से सारी चीज़ें भी देख कर बहुत थक चुके हैं, खाली माइकों में सुनते रहते जाते हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा। हमको अब एक इनकलाब लाना है और आम इंसान को उठाकर जो है उसके हुकूक बताना बहुत ही ज़रूरी है। मैडम, एक तरफ से मोदी जी कैनवास करके आ रहे हैं, दूसरी तरफ से राहुल जी कैनवास करके आ रहे हैं जी। आपका जो एजेंडा है वो ये करेगा क्या? जी जी, देखिए, कैनवेस करना तो हर कोई पार्टी का काम है, उनका हक है, वो कर रहे हैं। मगर मेरा एजेंडा है, मेरे लोग सुन रहे हैं, मेरे लोग जान रहे हैं, मुझे उम्मीद भी है कि वो मेरे लोग मुझे साथ भी देंगे। जी नहीं, अभी तक मैंने किसी भी पार्टी से अलायंस नहीं हूँ। मैं अपनी बोन जो है पार्टी और प्रजा के लिए लेकर आई हूँ। मैं जिनके साथ अलायंस हूँ वो मेरे किसान हैं, वो मेरे गरीब हैं, वो मेरे महिलाएं हैं, वो मेरे लोग हैं जो मुझे साथ देते हैं। मैं उनके साथ अलायंस हूँ। हमारी पार्टी में महिलाएं भी कार्यकर्ता होंगे, कैंडिडेट होंगे और मैन भी कैंडिडेट होंगे और जो भी इसमें आकर कंटेस्ट करना चाहेंगे सबको मिलेगा। मगर जब मर्दें भी आकर कैंडिडेट बनकर अगर जीतते हैं तो उनका मुद्दा होना चाहिए कि महिलाओं का रिस्पेक्ट वो पहले करें। लोगों को इजी लाइफ देना है तो तुम सबको मेरा साथ देना होगा। और मैं यही कहती हूं कि मुझे काफी लोगों ने इंटरव्यू में पूछा कि आप एक बिजनेस वुमेन हो, बिजनेस वुमेन रहकर आपको कितनी हिम्मत है कि आप पॉलिटिकल में आ गई, कहीं पर आपके बिजनेस को डैमेज तो नहीं होगा, ऐसा भी डराने लगे। मैंने कहा कि मैं कोई इलीगल चोर काम करके नहीं रखी हूं मुझे डरने के लिए, और मैं साफ और पाकीज़ा काम करके रखी हूं और पाकीज़ा बिजनेस करके रखी हूं। मुझे किसी से भी डर नहीं है। जहां ब्याज, जहां टैक्स, जहां गवर्नमेंट के हुकूक मैंने पूरा अदा किया है, तो मुझे कहीं भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई इलीगल तरीके से मुझे तोड़ने की कोशिश करे तो मैं लीगल तरीके से उसे ऐसा तोड़ूंगी पूरी जिंदगी खड़ा नहीं हो सकेगा। तो मैं यही बताना चाहती हूं कि आपको जब साथ देना है हक के साथ, आपको साथ देना है जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के साथ, तो आपके अंदर एक हिम्मत चाहिए, एक जज्बा चाहिए। आज एक दिन आए, एमईपी में जमा हो गए, चले गए, मुझे वो लोग नहीं,
बल्कि वो लोग चाहिए जो सारी जिंदगी के लिए साथ देने वाले, और मैं भी उनके लिए सारी जिंदगी के लिए साथ देने के लिए। जरूरत पड़ जाए तो हम सब एमईपी के लोग एक दूसरे को साथ दें, आधी रात में भी साथ दें। मैं ये नहीं कहती कि एमईपी के लोगों को तकलीफ पहुंचे तो साथ दे, मैं माफी चाहती हूं। अगर कोई कांग्रेस के लोगों को तकलीफ पहुंचे आप पहले जाकर साथ दीजिए, अगर बीजेपी के लोगों को तकलीफ पहुंचे आप पहले जाकर साथ दीजिए, और भी किसी पार्टी के लोगों को तकलीफ पहुंचे तो आप सबसे पहले जाकर साथ दीजिए। हमको जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत को साथ देना है, हमको बांटना नहीं है, हमको तोड़ना नहीं है, हमको जोड़ना है लोगों को। पॉलिटिकल अपनी जगह है, इलेक्शन अपनी जगह है, 5 साल में एक बार वोट होता है। 5 साल में एक वोट देने के लिए आप 5 साल नफरतें मत फैलाया करो, और 5 साल तक लोगों को नफरत में मत डुबाया करो, और 5 साल तक लोगों को वोट के लिए मत लड़ाया करो। मैं यही पॉलिटिक्स चाहती हूँ, मैं पीस वाली पॉलिटिक्स चाहती हूँ, मैं सुकून वाली पॉलिटिक्स चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जहां तक हो सके लड़ाई करना, झगड़े करना, रोडों पे मारामारी करना, ऐसे चीजों पे बचते जाओ और लोगों को बचने का सबक देते जाओ। और हमको भारत के संविधान ने पूरे से पूरा राइट दिया है। अभी मैं मंड्या आ रही थी तो सुबह से अलग अलग ही फोन, अलग अलग ही बातें, सब कुछ, मगर आखिर में मैंने एक फोन को तो जवाब दे के आया है। किसी के कब्जे में नहीं है, कब्जे से ब्रिटिश के जमाने में हम लोग बच गए, हम आजाद हो गए ही, अब हम किसी के गुलाम भी नहीं है, अब हम किसी के कब्जे में नहीं है। आज हम चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता, किसी स्टेट में जाने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने के लिए हमें कोई भी नहीं रोक सकता। ये अधिकार किसी को भी नहीं है, ये अधिकार हमको भारत के संविधान ने दिया है। ये अधिकार हमको सबको लड़ने का, सबको इलेक्शन में कंटेस्ट करने का अधिकार हमको मिला है।